नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दिव्यांशु की पोर्टल पर। दोस्तों, आज दक्षिणी भारतीय राज्यों के दो मुख्यमंत्री कन्याकुमारी के नगरकोटी में मिस्टर M.K. स्टालिन एंड पिनराई विजयन उपस्थित थे। एक आंदोलन जिसे अपर क्लॉथ रिवोल्ट के नाम से कहा जाता है, उसकी 200वीं वर्षगांठ मनाने के उपलक्ष्य में इसे लोकल भाषा में इस आंदोलन को नाम दिया गया था थोल सिल्लई पोराटम। इसको इंग्लिश में अपर क्लॉथ रिवोल्ट भी कहा जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि केरला जो है वो समुद्र तटीय राज्य है और वहाँ पर जो भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं वो इस तरीके की है कि वहाँ पर जो पुराना पहनावा 18वीं शताब्दी से पहले तक का पहनावा जो था वो ये था कि चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, वो नीचे एक धोती पहनते थे, उसका नाम मुंडू था। और अपर चेस्ट में पुरुष और महिलाएं दोनों ही कोई भी वस्त्र नहीं पहनते थे। और ये जो 16वीं शताब्दी में या 17वीं शताब्दी में जो पुर्तगाली व्यापारी आए, उन्होंने अपनी किताब में इस चीज़ का जिक्र भी किया है कि वहाँ की जो रानी थी वो भी जब उनसे मिलने के लिए गए और व्यापारिक टॉक शुरू हुई तो उसने देखा कि जो रानी थी उसने भी ऊपरी वस्त्र नहीं पहना हुआ था। मतलब चाहे वहाँ के उच्च कुलीन औरतें हों चाहे निम्न जाति की औरतें हों, वहाँ पर वो भी पुरुषों की भांति सिर्फ मुंडू ही पहना करती थी और जो अपर चेस्ट जो थी वो ओपन रखा जाता था। और कई इतिहासकार ये भी बोलते हैं कि जो अपर चेस्ट थी वो एक सम्मान का प्रतीक माना जाता था। जैसे नंबूदरी ब्राह्मण महिलाएं देवताओं के सामने अपर चेस्ट ओपन रखती थी। और इस बारे में इतिहासकारों के अपने अपने तथ्य भी हैं। लेकिन जिस तरीके से एक किसी भी प्रथा में कुरीतियां आती जाती है, धीरे धीरे ये कुरीति इस हद तक बढ़ गई कि अपर कास्ट से ये प्रथा जो है लोअर कास्ट के लोगों तक सिमट करके रहेगी। मतलब इसमें जो है इस प्रथा को नंबूदरी और जो नायर जातियों से हटा करके वहाँ पर जो नाडार जाति है जो कि निम्न जातियों में माना जाता है, उन जातियों तक ये सीमित रख दी गई थी और उनको स्वतंत्रता नहीं थी कि वो अपने अपर चेस्ट को या अधोवस्त्र को पहनने की उनको परमिशन नहीं थी। इसी के अगेंस्ट में ये जो अपर क्लॉथ रिवोल्ट जो था वो शुरू हुआ और इसका पहला दौर जो था उसका पहला दौर शुरू हुआ था 1822 से लेकर के 1823 तक। इस आंदोलन के 3 दौर हुए और इस आंदोलन में जो 3 दौर थे उसमें सबसे हिंसक जो आंदोलन था वो 1857 से लेकर के 1859 के बीच में एक आंदोलन हुआ था जिसमें एक नाडार जाति की एक महिला जिसने एक ऐसा आंदोलन में ऐसा काम कर दिया कि ये आंदोलन जन जन तक पहुंचा और इस आंदोलन की वजह से वहाँ की निम्न जातियों की औरतों को भी अपने स्तनों को ढकने की आज़ादी मिल गई। उस महिला का नाम था नांगेली, जो कि चेरथला गांव पड़ता है केरला के अंदर। उस चेरथला गांव की नांगेली जो महिला थी वो भी कहीं ना कहीं मन ही मन में उसने एक विद्रोह अख्तियार कर लिया था कि मैं राजा की बंदिशों के खिलाफ जाकर के और मैं अपने स्तनों को ढकूंगी। और इसका जो कर वसूला जाता था, त्रावणकोर का जो राजा था वो इसको एक कर का नाम दिया गया था जिसे बोलते थे मूलक करम। मतलब स्तन कर बोला जाता था जो कि दलित जाति की और निचली जाति की महिलाओं से वसूला जाता था। तो नांगेली ने इस कर के विरोध में
जो है अपनी आवाज़ उठाई और उसके गांव में जब टैक्स कलेक्ट करने के लिए जो कलेक्टर आया था, उस कलेक्टर को वो टैक्स देने से मना कर दिया गया। जब उसके साथ जोर जबरदस्ती करी गई तो उस नांगेली महिला ने एक हथियार लेकर के अपने दोनों स्तन काट करके केले के पत्ते में सजा करके और उस टैक्स कलेक्टर के सामने ले जा करके परोस दिए। ये देख करके उस टैक्स कलेक्टर के हाथ पैर फूलने लग गए और वो जो महिला थी, खून से लथपथ महिला, उस महिला ने वहीं पर दम तोड़ दिया। इससे वहां पर जन आक्रोश जो था वो इतना फैला कि वहां के राजा को मुनादी फैलानी पड़ी और उसने उन महिलाओं को इस कर से आज़ादी दे दी और उनको अपने स्तनों को ढकने का अधिकार मिल गया। ये लड़ाई कई सदियों तक लड़ी और इसमें जीत उनको जो है 1859 के बाद मिली। ये महिलाओं के जो है आत्मसम्मान के विजय के प्रतीक के बारे में जाना जाता है। दोस्तों, इसके बारे में कहते हैं कि जो अंग्रेजों के आने के साथ ही एक तरीके की भावना वहाँ के जनमानस में फैली जिसे बोलते हैं विक्टोरियन मॉरलिटी कॉन्सेप्ट। ये विक्टोरियन मॉरलिटी कॉन्सेप्ट जो था, उस कॉन्सेप्ट ने वहाँ की औरतों में ये चेतना जगाई कि ये स्तनों को दिखाना सम्मान का प्रतीक नहीं है। सम्मान का प्रतीक है अपने स्तनों को छुपा करके या उनको आवरण में रखना। और ये जन आंदोलन इस तरीके से फैला कि जो था, इस आंदोलन ने ऐसा रूप ले लिया कि बाद में राजा को झुकना पड़ा और वो कर वापस ले लिया गया। और उस महिला नांगेली की याद में आज 200वीं वर्षगांठ मनाई जा रही थी केरला के नगरकोटी में। दोस्तों, आशा है कि आपको ये विषय बहुत ही जो है ब्रेन स्टॉर्मिंग लगा होगा। और हम आज आधुनिक युग में जी रहे हैं, हम नहीं जानते कि हमारी चौथी या पांचवी पीढ़ी ने किन संघर्षों में जाकर के, किस तरीके की लड़ाइयाँ लड़ करके हमें इस तरीके की आज़ादी दिलाई है। आज हम अपने चैनल पे उस महिला नांगेली जिसने अपने सम्मान के लिए अपनी जान दे करके बाकी महिलाओं के स्तनों को ढकने की आज़ादी हासिल की, उसको नमन करते हैं। धन्यवाद।